हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। ये क्रिकेट है भैया। यहां पर खिलाड़ी कभी अर्श पे होता है तो कभी फर्श पे होता है, लेकिन जब फर्श पे होता है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ में। रोहित शर्मा को लेकर अब हर तरफ चर्चा हो रही है, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग ने भी उन पर एक बयान दिया है जो कि काफी ज्यादा चर्चा का कारण बन गया है। लेकिन इस बयान को आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको रोहित शर्मा के कुछ आंकड़े बताता हूं जिसको लेकर वीरेंद्र सहवाग का ये बयान आया है। दरअसल अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो रोहित शर्मा का फॉर्म जो है वहीं से ठीक नहीं चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी रोहित शर्मा कुछ ज्यादा खास नहीं करवाए थे। 5 इनिंग्स के अंदर रोहित शर्मा ने मात्र 180 रन बनाए थे। 76 रन की शानदार पारी फाइनल के अंदर जरूर खेली थी, जिसके कारण टीम इंडिया को जीत भी मिली थी और टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। लेकिन अगर और मैचों की बात करें तो रोहित शर्मा कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आईपीएल के अंदर भी रोहित शर्मा को लेकर जितनी उम्मीदें फैंस को थी, उन उम्मीदों पर रोहित शर्मा अभी तक खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरह से उनका बुरा दौर चल रहा है। अब तक रोहित शर्मा ने 6 इनिंग खेली आईपीएल के अंदर, लेकिन मात्र 82 रन बना पाए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 26 रन है। अब इसी फॉर्म को लेकर, उनके इस प्रदर्शन को लेकर काफी ज्यादा अब चर्चा हो रही है। एक तरह से फैंस भी बात कर रहे हैं तो वहीं क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी उन पर अब सवाल खड़े करने लगे हैं। अब उनकी इसी प्रदर्शन की वजह से पूर्व क्रिकेटर भारत के वीरेंद्र सहवाग का एक बयान आया है। वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा को लेकर काफी कुछ कहा है। वीरेंद्र सहवाग क्रीज बस से बात करते हुए कहते हैं कि अब उसका जाने का समय आ गया है और रिटायर होने से पहले आप प्रशंसकों को आपको याद रखने के लिए कुछ देना चाहेंगे, ना कि ऐसे क्षण जो उन्हें यह सोचकर मजबूर करें कि वे उसे क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे हैं। 10 गेंदें एक्स्ट्रा लें, लेकिन कम से कम खेलें और खुद को मौका दें। वह कई बार बैक ऑफ द लेंथ गेंदों पर पुल शॉट खेलने पर आउट हो जाता है, इसलिए उसे तय कर लेना चाहिए कि एक पारी में वह पुल शॉट बिल्कुल नहीं खेलेगा। लेकिन उसे यह कौन समझाए? कोई तो होना चाहिए जो उसे सामान्य क्रिकेट खेलने के लिए कहे। जब मैं वहां था तो सचिन, द्रविड़ या गांगुली मुझे सामान्य क्रिकेट खेलने के लिए कहते थे। सहवाग आगे कहते हैं कि अगर आप रोहित के पिछले 10 सालों के आईपीएल नंबरों को देखें तो उन्होंने सिर्फ एक बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसीलिए वह ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो सोचता है कि उसे 500 या 700 रन बनाने की जरूरत है। अगर वह सोचता है तो वह ऐसा कर सकता है। जब वह भारतीय कप्तान बना तो उसने कहा कि वह ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता है जो पावर प्ले का फायदा उठाना चाहता है और मौकों का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए वह अकेले ही सारे त्याग करना चाहता है। लेकिन वह इस तथ्य पर विचार नहीं कर रहा है कि दिन के अंत में जब वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो यह आपकी विरासत है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। यानी सहवाग ने सीधा सीधा रोहित शर्मा को लेकर यह बयान दिया है और यहां तक कि भी कह दिया है कि अब उनके जाने का समय आ गया है। अब सहवाग का यह बयान इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि रोहित शर्मा के फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग से नाराज आ रहे हैं, तो कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग के समर्थन में भी खड़े होते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, साथ ही साथ मुंबई इंडियंस को आईपीएल की 5 बार ट्रॉफी जितवाई है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में T20 चैंपियन बना के आए, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चैंपियन बनाया। लेकिन रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजी से कमाल नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो अपनी कप्तानी में खरा उतर रहे हो। खैर, रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर वीरेंद्र सहवाग का ये जो बयान आया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से सोचते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।